नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ आईटी लिटरेसी का कोर्स लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए और ट्रिपल सी और ओ लेवल वाले बच्चों के लिए भी। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको जाके ज़रूर देखिए। सबसे पहले लेक्चर मैंने डाला था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ बनाई थी, बहुत संगणक की बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, ज़मीनी स्तर के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आपको। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सप्लोरिंग ए कंप्यूटर, मतलब कि हम कंप्यूटर में हम और क्या क्या चीज़ें जानते हैं, क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद हमने तीसरा फिर हमने स्टार्ट किया था कि भाई कंप्यूटर हमने सीख लिया, तो भाई कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, कि खाली डब्बा हम बस देखते रहेंगे। तो भैया हमने एक धांसू सी चीज़ सीखी। वो धांसू सी चीज़ क्या थी? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ थी मतलब जिस पे हम काम करते हैं, जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, वो सीखी हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई तरीके के होते हैं भाई। अब हम ऐसा थोड़ी कि हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ला के दे तो हम बैठ के काम करने लगेंगे। नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें विंडोज़ चाहिए। अब भाई लिनक्स विनक्स ला दिया, अब उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें विंडोज़ भी नहीं पता है कि क्या है। तो भाई हमने सीखा, तो हमने स्पेसिफिकली देखा, मतलब मुख्य तौर पे हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है वो चीज़ हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसमें स्टोरेज फीचर, मतलब कि हम अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं, तो उसको हम भाई कहीं ना कहीं स्टोर तो करेंगे, नहीं तो फिर हमारा सारा काम तो बेकार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, सारा काम बेकार हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब जो हम पत्र बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो भाई हम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी हमारे पास टूल आया हुआ है, बहुत ही अच्छा औजार आया हुआ है, जिससे कि हम ये सब बना सकते हैं। तो हमने पहला कौन सा देखा था? पहला हमने शुरुआत की एम एस वर्ड की, कि वर्ड से हम कैसे कर सकते हैं। फिर उसमें हमने कुछ जादुई चीज़ें देखी, जादू देखे, तरह तरह के जादू देखे हमने, तरह तरह की जादुई कीज़ देखी, जादुई बटन देखे जिसको दबाने से भाई तुरंत काम हो जा रहा है एकदम। तो हमने पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले तो इसकी ज़मीनी स्तर की बातें देखी कि ज़मीनी स्तर की बातें क्या होंगी। फिर बड़े ही धांसू तरीके से हमने दूसरा पार्ट हम लाए, एम एस वर्ड। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमने देखा बड़ी जादुई तरीके से लाइनें डांस भी कर रही हैं। जादुई की दबाने से भाई ये इधर उधर से कॉपी हो जा रहा है, प्रतिलिपि बन जा रही है, इधर से उधर चस्पा हो जा रहे हैं, इधर से उधर भाई कटे जा रहे हैं। तो भाई बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। उसके बाद हमने आखिरी में बताया था कि आज हम आपसे कुछ शॉर्टकट कीज पूछेंगे। तो वो जो जादुई बटनें होती हैं, जादुई बटनें आपने पढ़ लिया होगा अभी तक। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके पहले उनको पढ़िए, ढंग से याद करिए, और फिर हम इसके नेक्स्ट वाले जो लेक्चर लाएंगे, नेक्स्ट वाला जो वीडियो लाएंगे आप सबके लिए, तो उसमें वो चीज़ें हम लाएंगे। तो आज का भाई सबसे बेसिक सी चीज़ है कि हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे। भाई हमने कल देखा कि उसमें हम एम एस वर्ड में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, भाई किस किस तरीके के तरीके कर सकते हैं, क्या क्या जादुई तरीके से डॉक्यूमेंट बन सकता है, लाइनें कैसे डांस करा सकते हैं, उधर उधर कभी हमारी बाएं भाग जाती थी, कभी बीच में आ जाती थी, कभी दाएं भाग जाती थी, भाई उसको रंग बिरंगा कर देते थे, कुछ चमकने लगता था, चमकदार वाली चीज़ें होने लगती थी, उसको एक साथ सेलेक्ट कर लेते थे। मतलब आपने एक बटन दबाया उससे पूरा सेलेक्ट हो गया, या जादुई की दबा दी तो एक साथ पूरा नीला 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 हो गया। भाई ये सब चीज़ें देखी थी हमने। आज का वीडियो और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपको एक रेज्यूमे कैसे बनाना है। अब रेज्यूमे को हम भाई हिंदी में क्या कहेंगे? भाई आप नौकरी लेने जाते हो, तो नौकरी लेने जाओगे तो साथ में अपना कुछ एक कागज़ लेके जाओगे ना, तो अपनी सारी चीज़ें अब या तो आप ऐसे ही बता दो। अगर आप लोग ऐसे ही बता देंगे, भाई बताना चालू कर देंगे, तो सामने वाले तो पहले ही मतलब जो है बोर हो जाएगा, पक जाएगा आपसे, भाई ये क्या बक 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 कर रहा है। तो भाई एक कागज़ होना चाहिए जिसमें भाई आपकी सारी चीज़ें लिखी हूँ। जब हर तरीके की चीज़ लिखी होगी शॉर्ट फॉर्म में, भाई वो देख के अपने आप पढ़ लेगा, आपको बक बकाना नहीं पड़ेगा उतनी देर। तो भाई भौकाल वाली चीज़ तो है ही है। भाई नौकरी भी उसी चीज़ से मिलेगी। तो भाई वो चीज़ हम देखेंगे, रेज्यूमे कहलाता है। तो वो हम देखेंगे कि रेज्यूमे कैसे बनता है। भाई फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई रेज्यूमे हमने बना तो लिया भाई सिस्टम पर, अब उसकी हम प्रतिलिपि कैसे निकालें, उसको हम प्रिंट कैसे करें। अब भाई कंप्यूटर तो ये है नहीं कि भाई हमने कंप्यूटर पे बना लिया तो कंप्यूटर मॉनिटर को हमने उठाया और जाके उसके सामने रख दिया, भाई ऐसे ऐसे कैरी करके लिए जा रहे हैं, उसको पकड़ के लिए जा रहे हैं कंप्यूटर, नहीं लेके जा रहे हैं ना। तो उसके लिए हमको
उसका कागज़ का प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भाई उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे हम कागज़ का, क्योंकि भाई हम सिस्टम उठा के नहीं लेके जा सकते। भाई लैपटॉप भी आप उठा के ऐसे थोड़ी जाके पटक दोगे उसके सामने, भैया ये लो ये हमारा वो है। तो भाई इस तरीके से भी है। तो हम ये प्रिंट भी देखेंगे। इसके बाद हम इसकी एक जादुई की देखेंगे, जादुई बटन देखेंगे। भाई जादुई बटन से बस जैसे ही दबाया चंद मिनटों में आपका प्रिंट निकलेगा, भगा भग कागज़ आके आपकी तरफ आके इकट्ठे होते जाएंगे। भाई वो सब चीज़ें देखेंगे। तो आज ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन दबाएं। आपके वीडियो के हमेशा राइट हैंड साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, तो आप उसको दबाएं। भाई इसका कोई भी पैसा आपसे नहीं काटा जाएगा, कुछ भी नहीं कटेगा आपका। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उसके बगल में एक घंटी का बटन है, घंटी लाल, जिसको हम कहते हैं घंटी लाल। तो उस घंटी लाल को भी दबाना है। तो जब घंटी लाल को दबाएंगे तो उससे आपके नए नए नोटिफिकेशन आएंगे। जैसे ही हम लेक्चर डालेंगे तो आपके पास फ़ौरन एक फर्राटे की स्पीड से आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई एक नया लेक्चर आया है। तो भाई आप इसको भी नहीं मिस करेंगे। उसके बाद हमारे जो वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड में है वो लाइक का बटन है, तो आप उसको लाइक भी ज़रूर करिए, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें करनी है। और अगर आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल है, तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप उनको लिख सकते हैं। कमेंट कुछ भी नहीं होता है, नीचे एक डब्बा होता है, बस उस डब्बे में आपको अपना प्रश्न टाइप कर देना है। मैं आपका प्रश्न देख लूँगा, उसको वहीं पे सॉल्व कर दूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ला के दिखा दूँगा, या फिर आपके लिए मैं खुद सामने आ जाऊँगा, खुद बता दूँगा सामने आके। अगर आपको मेरे पिछले लेक्चर देखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन जो होता है उसमें भी जाके देख सकते हैं। उन सारे लेक्चर को आप जाके पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए। और अगर आपको वो सारे लेक्चर पहले से आते हैं तो आप इस लेक्चर को डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके उन लेक्चर में भी कुछ प्रश्न हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रश्न पूछ लीजिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ सज्ज हूँ। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक लाल बटन दे रखा है, उस लाल बटन को ही दबाना है आपको। लाल बटन को ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ आप शेयर करें, उनसे भी कहें कि ये लाल बटन दबाएं। लाल बटन दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाल बटन जब तक नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। नए नए लेक्चर आएंगे और छूटता चला जाएगा आपका कोर्स पीछे। तो इस लाल बटन को ज़रूर दबाएं आप। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत देरी हो गई, मैं तो ऐसे ही बकबकाता रहता हूँ, लेकिन ऐसी देरी हो रही है हमारे लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ़ौरन। चलिए 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 भैया स्टार्ट किया जाए। बड़ी देरी हो गई है लेक्चर में, तो बड़े ही धांसू तरीके से देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सा लेआउट है। तो आज भैया देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। अब सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लिखा है हमने, लिखा है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन MS वर्ड। यानी कि ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं, हमको भी अंग्रेज़ी थोड़ा कम ही आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम भी आप ही की तरह हैं। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन MS वर्ड। डॉक्यूमेंट क्या बताया था हमने, पत्र बनाना हो, रेज्यूमे बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, वो MS वर्ड में बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। पहली लाइन हमने लिखी है कि MS Word is the standard user friendly software that is used to create documents। नहीं समझ आया भाई क्या लिखा है? ये जो लिखा है, मैंने लिखा है कि MS Word एक बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारी मित्र सॉफ्टवेयर है। एक बहुत ही ज़्यादा हमारा मित्र सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से मित्रता निभाता है और हमको मदद करता है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में। अब चाहे वो आपका लीव लेटर हो, लीव लेटर क्या है आपका, छुट्टी के लिए जो आप पत्र लिखते हो ना हाथ से, अब उसको आप टाइप भी करके लिख सकते हो इससे। फिर उसके बाद आता है कि लेटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ जॉब। अब भाई नौकरी के लिए भी एक पत्र लिखा जाता है भाई, या फिर नौकरी में छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, तब उसको वो आप हाथ से लिख के दोगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई आप उसको टाइप करके दे दो, थोड़ा सा सुंदर रहता है। कई लोग की हैंड राइटिंग माशाल्लाह होती, बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है भाई।
इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती उनकी राइटिंग कि मतलब सामने वाला देख के शर्मा जाए। तो अब भाई वो शर्माहट ना आए, इसीलिए आपको MS वर्ड का प्रयोग करना है। तो MS वर्ड में जब आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से वो टाइप होगा, सुंदर सा टाइप होगा, एक नॉर्मल सा फॉन्ट होगा भाई, उसको टाइप करके आपने भेज दिया। और रेज्यूमे, जो नौकरी के लिए आप एक पत्र लेके जाते हो जिसमें आपकी जो सारी योग्यताएं हैं वो सब लिखी रहती हैं, वो पत्र भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब पहले हम देखते हैं कि वो पत्र है क्या असल में। अब जैसे रेज्यूमे कहलाता है, वो रेज्यूमे जो है आपका सबमिट कैसे करते हो, मतलब जमा कैसे करते हो। जिसके सामने आप नौकरी लेने जाओगे भाई, आप उसको ही सबमिट करोगे ना, आप उसी को जमा करोगे ना नौकरी के लिए। तो ये वही चीज़ है। MS वर्ड विद हेल्प इन क्रिएटिंग रेज्यूमेज। इसका क्या मतलब हुआ कि MS वर्ड एक भाई आपका जब मित्र सॉफ्टवेयर है, तो बहुत ही अच्छी तरीके मित्रता निभाता है ये, और रेज्यूमे बना देंगे इससे आपका। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या लिखा है हमने। अब भाई आप देख सकते हैं ये वाला जो हमने स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है, ये जो दिखा रखा है, ये आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये एक रेज्यूमे का फॉर्मेट होता है सिंपल सा। इस फॉर्मेट में बस आपको थोड़ा सा संशोधन करना होता है। संशोधन मतलब इसमें फर्स्ट नेम में आपने अपना पहला नाम डाला, पहला नाम और आखिरी नाम तो आप जानते होंगे। अब भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है कोई, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए अनिल यादव नाम है, तो अनिल आपका फर्स्ट नाम हो गया, यादव आपका लास्ट नेम हो गया। तो बस ये इस तरीके से एक फॉर्मेट हमने बना दिया है, और इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा संशोधन करते जाएंगे। सब बना बनाया आता पहले से, बस उसको संशोधन करने की देरी है। तो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम हो गया भाई। अब हमने थोड़ी सी लाइनें लिखी हैं, तो इस लाइनों को समझ लेते हैं भाई ये लाइनें क्या हैं। अब भाई कुछ 3-4 लाइन की चीज़ें लिख डाली हैं, तो इसको हम भाई देख लेते हैं। अब जब लिखी हैं तो देख ही लेते हैं भाई क्या चीज़ें, देखने में क्या बुराई है। थोड़ा सुन लेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा हमारे। तो ये चीज़ें देख लेते हैं भाई क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है कि आ रेज्यूमे इज़ अ समरी ऑफ योर एजुकेशन एंड वर्क हिस्ट्री। भाई हमने क्या बताया था भाई, एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें कि आपका शिक्षा और आपकी योग्यताएं लिखी होती हैं भाई। आपके काम, आपने काम कहाँ कहाँ किया है, किस जगह किया है, कहाँ पढ़े हो, ये सब चीज़ें लिखी रहती है एक रेज्यूमे। तो वही चीज़ लिखी है ये। इट शुड रिफ्लेक्ट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एक्यूरेटली, प्रिसाइसली एंड इन एन अट्रैक्टिव मैनर। अब ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें, इस कागज़ के टुकड़े में आपकी जितनी भी स्किल हैं, जितनी भी योग्यताएं हैं, जितना भी एक्सपीरियंस यानी जितना भी आपका अनुभव है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज यानी बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में और बहुत ही ज़्यादा सुंदरता से लिखा गया हो। इसका मतलब ये है। फिर employers are contacted by many applicants and most often have little time to thoroughly search और स्क्रीन ईच एप्लीकेंट। इसका ये मतलब है कि भाई एम्प्लॉयर जो है उसके पास बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं। भाई बेरोज़गारों की संख्या कम है क्या इंडिया में? तो भाई वही बात है कि अब इतने सारे जब व्यक्ति पहुंच जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो एम्प्लॉयर के पास क्या इतना टाइम होगा कि वो हर एक एप्लीकेंट को, यानी हर एक जो विद्यार्थी है या हर एक जो आपका नौकरी लेने के लिए इच्छुक वाला आदमी है उसका इंटरव्यू ले पाए? भाई इंटरव्यू वो उसी का लेगा जिसके पास वो कागज़ का सुंदर सा टुकड़ा होगा। मैंने आपको जो दिखाया था वो जिसके पास होगा भाई उसी का तो इंटरव्यू लेगा। अब भाई जिसके पास कागज़ का टुकड़ा है, टुकड़ा ही नहीं है, तो वो जब अपनी एम्प्लॉय उससे पूछेगा भाई आपके पास कागज़ का टुकड़ा है, तो वो भाई कैसे बताएगा? तो वो अपना समय क्यों नष्ट करना चाहेगा? भाई जिसके पास कागज़ का टुकड़ा है वो उसको बुलाएगा, एक कागज़ के टुकड़े पे उसकी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो भाई उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ध्यान से, और भाई उसको उस हिसाब से नौकरी दे दी, जो उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी उसके पास है वो दे दी उसने। फिर उसका लिखा है कि एम्प्लॉयर्स वांट टू नो एग्जैक्टली हाउ यू कैन बी यूज़फुल टू देम। यही चीज़ तो मैंने आपको बताई अभी कि भाई वो आदमी देखेगा कि आप उसके किस काम आ सकते हो। तो जब आपके पास वो कागज़ होगा तभी तो वो सोच पाएगा कि भाई आप उसके किस काम आ सकते हो। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जब वो देखेगा भाई कि ये आदमी हमारे फलाना काम के लिए उचित है, तो वो उस काम में आपको डाल देगा, उस काम के लिए आपको नौकरी दे देगा। तो वही आपका होता है कि ये कागज़ का टुकड़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भैया। ये कागज़ का टुकड़ा आपको बनाना ही बनाना है। तो आइए चलिए सीख लेते हैं भाई चंद मिनटों में कैसे बनाते हैं। अब इसमें यही लिखा है, आपने पहली हेडिंग की कैसे बनाते हैं भाई रिज्यूमे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर।
तो यहाँ पर एक वीडियो के तरीके से हमने बड़ी सुंदर तरीके से आपको समझा रखा है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट खोलेंगे या अपना कंप्यूटर खोलें सबसे पहले, फिर आप स्टार्ट मेन्यू पर गए। यह हमने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि हमारा था 6ठा लेक्चर। तो हम उसमें देखे थे कि हम कैसे खोलते हैं। तो पहले हम स्टार्ट मेन्यू पे, पहले आप वहाँ जाके स्टेप्स देख लिए, लेकिन हम बस आपको यहाँ पे रिवाइज़ कराएंगे कैसे खोलना है। तो पहले आपने क्या किया, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, वो जो विंडो जैसी खिड़की जैसा जो सिंबल बना होता है ना बटन पर, उस बटन को दबाया तो जादुई तरीके से आपका स्टार्ट मेन्यू खुल गया। स्टार्ट मेन्यू में आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे ही आप ढूंढेंगे उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आप उसमें देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सब ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको और किसी में नहीं करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप खोल देंगे वहाँ पे एक न्यू बटन दिखेगा। न्यू बटन पे जैसे ही आपने क्लिक किया, आपने उसको नीचे खींचा, ऊपर खींचा, हाँ, तो ये क्या आ गया, आपका बोल्ड रेज्यूमे जो ऑप्शन लिख के आ रहा है, आप इसको ऐसे ही क्लिक कर दोगे। इसको हम कहते हैं टेम्पलेट यानी कि नमूना। ये कुछ नमूने होते हैं हमारे पास। इन नमूनों को हम जाके जब ओपन करेंगे तो बस इन नमूनों में आपको संशोधन करना होगा। बाकी सारी सेटिंग एज इट इज़ रहेगी, मतलब वैसे की वैसी ही रहेगी, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नमूना है, नमूना खोलेंगे और धांसू तरीके से खुलेगा। उसके बाद अपना जो है आप भरभराते हुए आप रेज्यूमे क्रिएट करेंगे अपना। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी। तो भैया ये आ गया हमारा, अरे ये क्या आ गया, ये बड़ा भौकाली सा हमारा एक रेज्यूमे आ गया। एक भाई एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया कि भाई ये एक रेज्यूमे है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो हमने लिखा हुआ है, आपको पॉइंटर दिख रहा होगा नीला, ये हमारा नाम है एमी ओन्स, क्योंकि भैया ये विदेशी का ये एक सैम्पल वो लिया है हमने। तो भाई एमी ओन्स ये एक विदेशी का नाम है। तो भाई इस तरीके से आप समझ लीजिए बस कि ये इस तरीके से नाम लिख के आएगा, उसके नीचे आपका फ़ोन नंबर लिख के आएगा, और उसके बाद आप 2 लाइनों में अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे। भाई आप अपने आप को थोड़ा सा प्रस्तुत करेंगे, उसके सामने 2 लाइन लिखेंगे जो आपको डिफ़ाइन करती हैं, जो आपको एकदम परिभाषित करती हों। उसके बाद आप लिखेंगे नीचे एक्सपीरियंस अपने, और सबसे पहले आप लिखेंगे अपना जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है। सबसे पहले आप शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे, और आपके पास जो स्किल्स हैं उसके बाद वो लिखेंगे, और नीचे आप अपना लिखेंगे पता। बस इतना सा लिखना होता है एक कागज़ के अंदर। एक कागज़ के अंदर पूरी चीज़ आपकी आ जाएगी भाई। अब जब ये पूरी चीज़ आ जा रही है तो भाई इंटरव्यू कर क्या चाहिए, वो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, जो आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपसे प्रश्न पूछेगा 2-3। आप उनको प्रश्न बताओगे, प्रश्न के उत्तर बताओगे, फिर उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई देखा ना कि कितना काम आसान हो गया। नहीं तो आप भाई ऐसे बोल के बताते कि मैं 10वीं यहाँ से किया, मैं 9वीं यहाँ से की, 8वीं यहाँ से की, या फलाना मेरे पास एक्सपीरियंस है, फलाना स्किल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। तो भाई ऐसे वो कैसे समझ पाएगा। तो भाई एक पत्र जो होता है, एक जो पन्ना होता है कागज़ का टुकड़ा, उस कागज़ का टुकड़े को आप लेके जाओगे। और भाई मीम भी आजकल बनता है कि ये कागज़ का टुकड़ा हमारा जो भविष्य है वो डिसाइड नहीं कर सकता। अब भाई आप इस कागज़ के टुकड़े को नहीं लेके जाओगे तो ये आपका भविष्य बहुत अच्छे से डिसाइड करेगा। एक मीम बना था ये इस पर। लेकिन अगर आप ये कागज़ टुकड़ा नहीं लेके जाओगे तो भविष्य बहुत सुंदर बनने वाला है आपका। तो इस कागज़ के टुकड़े की बहुत अहमियत है भैया, यही भविष्य डिसाइड करता है। अरे भाई ये बड़ा सुंदर सा हमको जो है मतलब पिंक कलर का दिख रहा है। तो ये जो है ये प्रिंट निकालने से पहले का कागज़ है, प्रिंट निकालने से पहले का नमूना है। जब प्रिंट निकालने का पहले नमूना आप देख रहे हैं, ये बड़ा पिंक कलर का है, तो ये इस तरीके से कुछ निकल के आता है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहते, अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो, तो प्रिंट के बाद आपका जब आपको वो प्रतिलिपि निकालोगे ना, तो प्रतिलिपि कुछ इस तरीके से यूँ तरीके से दिखेगी। तो आपने इसमें देखा ना, यहाँ पे प्रोफाइल लिखा हुआ है, इसने अपने बारे में 3-4 शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया भाई कि ये क्या है। फिर उसका नीचे इसने एक्सपीरियंस अपना लिख दिया कि भाई इसके पास क्या क्या मतलब अनुभव है। उसके बाद इसने एजुकेशन एंड एक्टिविटीज़ लिखी, मतलब इसके पास क्या शैक्षणिक योग्यता है और बाकी क्या योग्यता है, बाकी क्या स्किल है इसके पास, इसने ये सब लिखे। तो ये एक कागज़ का टुकड़ा है, यही एक कागज़ का टुकड़ा मैं आपसे कह रहा था। अब भाई हमने बना तो लिया, भाई सवाल उठा कि अब इसको हमको प्रिंट भी कराना चाहिए। तो भाई अब इसको हम जल्दी से भाई हम देखते हैं कि प्रिंट कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जादू दिखाऊंगा।
जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हो उसको आपने खोल लिया। अब भाई आपको बहुत ज़्यादा सरदर्दी काम लग रहा है कि भाई आप जा रहे हो फाइल पर क्लिक करके आप प्रिंट ऑप्शन पे जा रहे हो, फिर उसके बाद आप क्लिक कर रहे हो प्रिंट ऑप्शन पर। तो भाई ये कुछ नहीं करना, एक जादुई की है, जादू से वो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब आपने दबाया Ctrl+P, तो ये देख रहे हैं ना, प्रेस Ctrl+P, कंट्रोल दबाए आपने P दबा दिया, तो जादू हुआ ना, जादुई तरीके से एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा और बस वो आपको प्रिंट करा देगा। जैसे ही आप Ctrl+P दबाओगे तो भाई इस तरीके का एक डब्बा बन के आएगा। भाई ये डब्बा बड़ा सुंदर तरीके से, यहाँ पे ये जो देख रहे हो आपका प्रिंटर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करना है आपको कंप्यूटर सिस्टम से। तो यहाँ पे आपके उस प्रिंटर का नाम लिख के आएगा। अब यहाँ पे ये पेज रेंज लिखा हुआ है। भाई अगर आपको एक ही पेज प्रिंट करना है तो एक ही पेज जब प्रिंट करना है तो आप इस पर ऑल पे भी दबा सकते हो, या फिर आप करंट पेज, ये करंट वो विद्युत धारा वाला करंट नहीं है। करंट पेज मतलब जो पन्ना आपका अभी खुला हुआ है उसको हम बोलते हैं करंट पेज। तो भाई इसको दबा दिया और डायरेक्ट आपने ओके पे क्लिक कर दिया। भाई भरभराते हुए आपका प्रिंट निकल आया, प्रिंटर से कागज़ निकल आया, आपने कागज़ खींचा और एक कागज़ आपका भाई सुंदर तरीके से आ गया आपके पास। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक और ऑप्शन है नंबर ऑफ़ कॉपीज़। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का मतलब हुआ कि आपको कितनी प्रतिलिपि बनानी है। 1 बनानी है, 2 बनानी, 3 बनानी, 100 बनानी, 1000 बनानी, जितनी बनानी यहाँ पे नंबर डाल दिया आपने, उतनी प्रतिलिपियाँ आपकी बाहर आ जाएंगी। तो आप पहले ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, उससे पहले ओके पे दबाने से पहले आप ये काम कर सकते हो इसमें। या फिर अगर आप चाहते हो कि मतलब पन्ना नंबर 1 या पन्ना नंबर 5 से पन्ना नंबर 10 तक आपको केवल प्रिंट कराना है, आपको सारे पन्ने नहीं प्रिंट करना है, सबकी प्रतिलिपि नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपने पेजेस पे क्लिक किया और रेंज डाल दी 5-10। तो पन्ना नंबर 5 से पन्ना नंबर 10 तक के ही पन्ने आपके पास आएंगे, उससे ज़्यादा पन्ने नहीं आएंगे, उससे कम पन्ने नहीं आएंगे। बस शर्तिया आपके प्रिंटर में पन्ने उतने हों। भाई अब अगर पन्ने कम हुए तो उसमें भाई सिस्टम की कोई गलती नहीं है, आपने प्रिंटर में पन्ना ही नहीं डाला है तो भाई कैसे आ जाएंगे 5 पन्ने। अब भाई डाल रखें आपने 3 पन्ने, प्रिंट दे रहे हो 5 पन्नों का, तो भाई आएंगे तो 3 ही पन्ने निकल के, बाकी 2 हवा में हो गए। और इसमें बेचारे हमारे कंप्यूटर का तो कोई दोष नहीं है ना, तो वो तो भाई प्रिंटर में आपको पन्ना डालना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर नहीं समझ में आया तो जल्दी से जल्दी आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे सवाल पूछिए। मुझसे जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने में उतना ही मज़ा आएगा, और मैं तुरंत उत्तर देता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी खूबी। आप जैसे ही आंसर देंगे, जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ही प्रश्न मुझसे पूछेंगे, मैं आपको तुरंत उत्तर दूंगा, फ़ौरन उत्तर दूंगा आपको। और मेरे वीडियो के नीचे जो लाल बटन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर भूल गए तो भूल गए, आप भूल जाइए कि आपके लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जब तक आप नहीं दबाएंगे तब तक आपको उसका लेक्चर के बारे में आपके फ़ोन पर अलर्ट नहीं आएगा टॉप पर। जैसे ही मैं नया लेक्चर डालता हूं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनने मेरे लाल बटन, मेरे चैनल के नीचे लाल बटन को दबा रखा है, उनके हर एक के पास उस लेक्चर का नोटिफिकेशन जाता है। तो भाई एक भी लेक्चर आपका छूटने ना पाए, इसलिए ख़तरे से पहले वो लाल बटन आप दबा दीजिए। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।